अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गेस्ट स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं मूसा शरीफ। मेरे साथ एज यूजुअल मेरे दो मोहल्लतन शुजा गोली और शुजा शुजा गोली नहीं, शुजा टैंक गोली अब होता जा शुजा, रहा है आहिस्ता हाँ, आहिस्ता। शुजा और गोली। और सोहेब जिया हाजिर हैं। आ, नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है सात समंदर पार, डायरेक्ट जोहर मुमदानी के शहर से मिलिए अब्दुल मुइज वल्द अब्दुल हफीज से। क्या बात। इनका छोटा सा इंट्रो में देता जाऊं। रियाद सऊदी अरब में बचपन गुजारा, इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद सीधा फास्ट यूनिवर्सिटी कराची तशरीफ ले आए। यहाँ आकर तो जैसे दुनिया ही पलट सी गई हो। ना सिर्फ खुद इंजीनियर बने, अपने साथ साथ मुझ जैसे कमो पेश 12 से 15 भांड नौजवानों के इंजीनियर बनने में कलीदी किरदार अदा किया है। इसमें हम सबको पढ़ाना हो, हमारे असाइनमेंट्स करना हो, मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाना हो, प्रोजेक्ट बनवा के देने हो कहीं से, या हम 8-9 लोगों को अपनी नन्ही मुन्नी लाल कलर की मेहरान में यूनिवर्सिटी लेके जाना लेके आना हो, ये सब जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। एक एक केयरिंग अम्मा भी इनके अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं, जो जिसकी वजह से उन्होंने हमारा बड़ा ख्याल रखा। अ, मुझे अच्छा, ग्रेजुएट होने के बाद सबसे पहली इंटर्नशिप भी अब्दुल मुइज़ को तो याद भी नहीं हो शायद, मेरी पहली इंटर्नशिप भी अब्दुल मुइज़ ने करवाई थी पीटीसीएल में ग्रेजुएट होने के बाद। पता नहीं अपनी करवा पाया था नहीं, लेकिन मेरी करवा दी थी। और खैर काफ़ी जगह मेहनत करने के बाद सऊदी अरब तशरीफ़ ले आए ग्रेजुएशन के बाद, और यहाँ पे आके इन्होंने अपनी जॉब वगैरह शुरू की। यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये जो बेलौस लड़कपन इन्होंने गुजारा था ना, ये गुजारने के बाद बहुत कमीने हो गए। प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद ऐसा रूप बदला इन्होंने कि मैं आज तक हैरान हो जाता हूँ। बिल्कुल कंजरों वाला काम किया। अ, जिस दौर कंजूस। में बिल्कुल, बिल्कुल। जिस दौर में मुझ जैसा इंसान एक अच्छी नौकरी लग जाने के बाद पागल हो गया था ना, अय्याशी शुरू कर दी थी, फुल पार्टी चल रही थी और शादी देखने के सपने शुरू कर दिए थे कि यार शादी करनी है जल्दी से। ये इंसान चुपके-चुपके एमएस के लिए अप्लाई कर रहा था जगह-जगह। अच्छा। और एक बंदे ने मुझे बताया कि यार मैंने सैमसंग S3 खरीदा है। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा ट्रीट बनती है, चलो भाई जॉनी रॉकेट्स, एक बहुत मशहूर बर्गर जॉइंट है। हम जॉनी रॉकेट्स पहुंचे हैं, भाई साहब का मैं फ़ोन देखते हुए खुश हो रहा था। अभी बर्गर खा रहे थे हम। भाई साहब मुझे बताते हैं यार मैं 2 हफ्ते बाद फ़िनलैंड जा रहा हूँ। वाह! और मतलब मेरी तो ज़मीन पैरों तले जो निकली है अभी तक वापस नहीं आई। कि मैं कह रहा हूँ यार मैं तो बर्गर खाने और फ़ोन देखने आया था, तू कहाँ से फ़िनलैंड जा रहा है? क्यों जा रहा है? तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा एमएस में एडमिशन हो गया है, मैं जा रहा हूँ। बड़ी गालियाँ दी, मैंने कहा साले बता ही देता। ये अगर वो बता देता तूने कौन सा अप्लाई कर देना था। अबे यही तो पॉइंट है। ये कंजर आदमी हो, जो बेलौस आदमी था यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे आके कंजर हो चुका था। अगर बता देते तो क्या पता आज मैं भी फिल्म में होता। क्योंकि जिस तरह इसने घसीट घसीट के हमें इंजीनियर बनाया, उसी तरह घसीट घसीट के शायद एमएस भी करवा देता। खैर कोई शिकायत नहीं। आपको पता ही है, लाइफ टेक्स इट्स ओन टर्न। लेकिन फिनलैंड की कहानी हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। हमने चौधरी से तो आपकी बहुत बहुत कहानियां सुनी हैं, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। अ, कभी ना आप हो चुके थे, आपने समझ लिया कि यार फिनलैंड की मार्केट तो बहुत छोटी है, अमेरिका जाया जाए। अमेरिका जाने के लिए वही किया जो हर जो पाकिस्तानी साहिवाल में करना बैठा चाहता हुआ, है। जो साउथ पंजाब के गांव में बैठा हुआ हर पाकिस्तानी कर रहा है। और एक ब्लू पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तानी निजात। आई एम सॉरी। आप ब्लू पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तानी निजात खातून से शादी की। शादी करने के बाद एहसास हुआ कि यार ये तो मुझ जैसे दोस्त, मतलब मूसा जैसे दोस्त तो बहुत लेंगे। तो मैंने कहा, उन्होंने सोचा कि मैं आसान तरीके से अमेरिका नहीं जाऊंगा, मैं वर्क वीज़ा पे H1B लेके अमेरिका जाऊंगा। वहां पे जाके मैं ताकि घर जमाई ना कहलाया जाऊं, और अमेरिका तशरीफ ले गए। अमेरिका तशरीफ ले जाने के बाद कोविड आ गया, और फिर जो कोविड इनकी ली है, मैं क्या ही लूं। कोविड ने सबके लिए। आज इस बात को 4-5 साल गुजर चुके हैं, और ये सोचते हैं कि यार इससे अच्छा मैं घर जमाई बन के आ जाता, तो वो वाला रगड़ा ना लगना पड़ता। ये छोटा सा बैकग्राउंड है। आज माशाल्लाह सीनियर लीड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की हैसियत से अब हम न्यूयॉर्क पॉडकास्ट सिटी खत्म में। करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। यार पता है ये इंट्रो देने के बाद ना जो
मुझे पता है 4 लोग देखते हैं, वो चारों लोग बोलोगे चूतिया। एक तो सिर्फ ये मूसा बोल के इसकी नाल है, इसने 5 साल ज़ाया कर दिए अपनी ज़िंदगी के। या वैसे इस इंट्रोडक्शन से जो एक जो है ना चीज जो मैंने रियलाइज की, आई थिंक मोइज उसको और डिटेल में बताएगा कि मोइज ने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मेरा ख्याल में बैलेंस किया है। जहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी, इसका गोल जो था, उस गोल को रीच करने के लिए इसने माइंड को बिल्कुल सही यूज किया, यूटिलाइज किया। मतलब इस गोल वाज, अगर अमेरिका था तो उसने बिल्कुल सही उसे यूज किया, फिनलैंड जाना था तो सही यूज किया, अबे नहीं एमएस सही में तो यूज़ किया, प्रॉपर। हाँ, ये अमेरिका के लिए अब गलत हम यूज़ किया है। अब ये इसकी डिटेल ये खुद बताएगा कि कैसे वो है उसमें। ज़ाहिर है स्ट्रगल्स तो होंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें एंड गोल तो नजर आता है, लेकिन उसके ऊपर जाने का जो रास्ता होगा उसके लिए, दैट विल बी वेरी टफ। तो वो हमने आज इसको इसीलिए बुलाया ताकि ये हमें डिटेल में बताए। नाजरीन, अगर आप सही है। जानना चाहते हैं कि अमेरिका कैसे पहुंचना है और किस तरीके से पहुंचना ज्यादा फायदेमंद है, किस में ज्यादा रगड़ा लगना है, तो आप एंड तक हाँ, जरूर देखिएगा। लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब बिल्कुल। अभी से कर ले। हम शुरुआत से करेंगे। मोइस, आप हमें बताएं कि आपका बचपन रियाद में कैसे गुजरा। यार खैर चलो शुरू से ही बताता हूँ मैं। काफ़ी हद तक तो तूने कवर कर दिया है, लेकिन देखिए मतलब पैदाइश पाकिस्तान की है। मैं कोई मेरे ख्याल से 3-4 का था, तब आया था सऊदी अरब। और तब से जो है ना 11वीं तक जो है ना वो पिसर में ही थे हम लोग। एम्बेसी स्कूल जो था उसी में थे। अब्बा की जो है कोई ज़ाहिर बात है इतनी कोई अच्छी, अब्बा जो है ना गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट क्या मतलब वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे। तो सैलरी तो गवर्नमेंट की ऐसी इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो अब 4 भाई भाई थे। तो इस वजह से जो है ना मतलब जो पीला स्कूल था उसी में थे हम लोग। और बस उसके बाद भाई, एक मिनट सऊदीया एक में मिनट, पीला स्कूल इस ना, इस सऊदीया बात में को पीला स्कूल। तो सुन अच्छा सुन होगा ना। इस बात पाकिस्तान में पीला स्कूल से तो 1000 गुना ज्यादा अच्छा होगा भाई। सोहेब, मैं ये बता रहा हूँ, इस बात को अब 30-35 साल हो चुके हैं और मेरे बच्चे भी अभी पीले स्कूल में जा रहे हैं जिसकी बात कर रहे हाँ नहीं, हाँ नहीं, नहीं, नहीं वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट है वो। हैं। वो हाँ, इंग्लिश पाइसेस है। सेक्शन कह लो। वो पीले स्कूल पाइसेस का है, मैं इंग्लिश पिसर सेक्शन में है। था। हाँ, पिसर में था मैं। चलो, तो यार मतलब उसके बाद जो है ना डेफिनेटली उस वक्त जो है वो वहाँ पे जो है ना यूनिवर्सिटीज का मतलब फॉरेनर्स के लिए यूनिवर्सिटी का था, लेकिन इतना नहीं था। तो फिर पाकिस्तान बहुत आना ही पड़ा। कम था। यही वो सबको पता होता था कि यार 12वीं के बाद जो है ना पाकिस्तान जाना है सबने। तो अम्मा अब्बा ने जो है ना पाकिस्तान भेज दिया। तो 1-2 साल तो जो है ना मैं चचा के साथ रहता रहा। तो उसके बाद फिर अम्मी भी आ गई। अब अम्मी अब्बू अभी भी अब्बू वहीं पे ही हैं, सऊदी अरब में ही हैं। लेकिन फिर मैंने यहाँ से जिना कॉलेज से किया इंटर। उसके इंटर। बाद जो है ना फास्ट में हो गया एडमिशन। फिर ये लौंडे मिल गए। तो बस यार फिर जो है काफ़ी जो है ना कोशिश की कि यार पाकिस्तान में किसी तरह टेलीकॉम में कुछ हो जाए। बड़ी जो है ना स्ट्रगल थी वो। और अभी भी याद है यार। खैर खिलजी था, खिलजी जफर था। और मतलब एरिक्सन में जो है ना बड़ी घीसी कि यार किसी तरह जो है ना वो हो जाए। अनपेड इंटर्नशिप करते रहे। जेटी था उस वक्त, उसमें जो है ना अनपेड इंटर्नशिप करते रहे। और तुम लोगों को याद है एक वो था गुलशन में इंटरफेस था। उसमें जो है ना जाके क्लासेस लेते थे कि यार चलो इस बहाने जो है ना हो सकता है कोई पौवा लग जाए और जो है ना ये लोग पीआर बन लगवा जाए। दें, सही बात है। पीआर बन जाए। तो ओह! फहद ने अलग पहला उन्होंने था सबके पैसे खाता था लेकिन कराता हाँ, कुछ हाँ, नहीं था। हाँ, अबे भाई बड़ी हरी झंडियाँ दिखाई थी इन लोगों ने यार कि जो है ना हम ये करवा देंगे और जो है ना हम यार इंटरव्यू लेंगे। और मोइज, मैं तुम्हें इधर रोकूंगा क्योंकि तुम ग्रेजुएशन के बाद चले गए। असल जो मजा आया है वो तो यूनिवर्सिटी में आया है। तो नहीं, नहीं, हाँ, हाँ। वो मैं जानना चाहूंगा कि तुम एक शरीफ, क्योंकि मैं खुद सऊदीया का हूँ, अबे नहीं, लेकिन मेरे अबे पास तू फिर भी आगे नहीं गया। मैं तो बोलूँगा पहले कॉलेज में ला। ये इसको कल्चरल शिफ्ट कैसा लगा था उसको? यार वही ला रहा था मैं कल्चरल भी, शिफ्ट बिल्कुल। नहीं मतलब कॉलेज का तो खैर उस वक्त मतलब गवर्नमेंट कॉलेज था। और मैं जाते नहीं आया थे। था। नहीं, हाँ एग्जैक्टली मैं मतलब जाना मैं कोशिश करता था कि मैं जाऊं। लेकिन जो ना या तो टीचर नहीं आते थे, टीचर आते थे तो स्टूडेंट्स नहीं होते तो वो टीचर कैंसिल कर फिर देते थे तू वाक़ई क्लास। सही कह रहा है। फास्ट में आ जाओ, फास्ट में आ जाओ। तो तो नहीं उसमें मेरे मैं पास बता
मेरे कल्चरल पास ना शॉक ये जो है ना वो मतलब एडवांटेज मिलता था, मेरे पास ये एडवांटेज था कि मुझे पाकिस्तान आने के बाद फास्ट तक में 5 साल का गैप है। तो मैं वो मैट्रिक मैंने इधर उधर ही किया, कराची से ही किया था, इंटर कराची से किया था, तो मैं वो एक कराची वाली लाइफस्टाइल में आ चुका था जब तक मैं फास्ट में आया। फिर भी मैं जब फास्ट आया था तो मैं बहुत पप्पू बच्चा था। जब मैं ये नवीद को और राने को और मोहसिन कुत्ती और इन लोगों को देखता था ना, तो मैं उनके मुकाबले में बहुत पप्पू बच्चा था। तुम जो है हमसे 2 हाथ आगे थे। पप्पू होने में। मतलब आप नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं, 12-15 लड़के एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, जिसमें से 2 छल्ले बंदे बना सिगरेट रहे नहीं हैं। पी रहे, बाकी सब सिगरेट पी रहे। छल्ले बना बना के मुंह मार रहे। उसमें ये बंदा बैठ के सिगरेट नहीं पी रहा था, तो बैठ के नज़ला पोंछ रहा है दोनों हाथों से। लेकिन पढ़ा रहा है उन लोगों को। ये तुमने शिफ्ट और इन लोगों में अक्सर होता है ना, मैंने देखा है लोगों को, जैसे साद आगा एक हस्ती थी हमारी यूनिवर्सिटी में, उससे यूनिवर्सिटी में कभी बातचीत हुई, लेकिन रियाद में आके बातचीत हुई ना, तो उससे जब मैं बात करता, वो भी सेम सीन था, यहाँ से पढ़ के कराची गया था। तो वो उसका फीडबैक ये था कि यार तुम लोगों को देख के मुझे डर लगता था। और मैंने उससे पूछा था, यार तू कभी यूनिवर्सिटी में बात ही नहीं करता था, यहाँ पे तो अच्छा खासा बंदा मिल के पता चला है कि हंसी मजाक भी करता था कुछ, मैं यूनिवर्सिटी में दूर दूर रहता था। तो कहता है यार मुझे ना यूनिवर्सिटी में तुम लोगों से डर लगता था कि यार ये गंदे लड़के हैं, ये खराब लड़के हैं, इनके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, तो दूर रहो। यार थे तो हम गंदे लड़के। थे ये तो तो सही। सही। गलत बात तो नहीं है, जिनको डी गलत बात तो सेक्सी नहीं बुला है। रहे हैं अपने आप को जो। सैफ तूने तो फिर भी जो है ना कम टाइम गुजारा है ग्रुप स्टडी में, जो हम मैंने काजी, राना, मोहसिन, यस यस मूसा, ये लोग तो अब्दुल्ला यार काजिम की कल्चरल पीक। मेरा स्टडी ग्रुप ना बेसिकली हसन, अली, सौले, दानिश, क्योंकि हम लोग सारे एक साथ रहते थे तो वहां पे बनाते थे, करीब तुम करीब लोग थे। सारे एक साथ रहते थे तो वहां पे, तो ये इस तरह का सीन था। लेकिन एट द एंड ऑफ द यूनिवर्सिटी में हम साथ ही जो है अल्लाह गल्ला करते थे। दैट वाज द बेस्ट थिंग। पर लेकिन यूनिवर्सिटी में जब आए ना तो वो डेफिनेटली जो है ना एक बड़ा जो है ना डिफरेंस था वहाँ पे। और मतलब सारे जो है ना सबसे पहले काजी इन लोगों से फखर से इसी वजह से, क्योंकि वो पॉइंट में जो है ना साथ जाते थे। तो काजी वाजी मतलब मैं और काजी जो है ना मतलब शायद पहला एग्जाम हुआ था या मिड हुआ था, तो जो है ना उसमें हम लोग साथ पढ़ रहे थे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि किस तरह था, बट उसी तरह जो है ना फिर ये फखर साहब आना शुरू हो गए। फिर इसी तरह जो है ना वो आहिस्ता 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 जो है ना बनते बनते रहे। वो काजी कहानी से हम तो तन्हा चले थे, कारवां बनता गया। काजी का घर एक धर्मशाला था, काजी का घर एक यतीम खाना, एक धर्मशाला था। मतलब हम काजी काजी को का बोलते ऊपर थे, वाला भाई तू फ्लोर। जिसको भी बोलता है आ जाओ, जो भी बोलते थे ना यार हमें पढ़ना है, काजी कहता था आ जाओ। आजो अब सब हाँ काजी के पहुंच रहे, मतलब हाँ। सीनियर जूनियर कोई तफरीक नहीं है, आ नहीं जाओ। मतलब उस काजी से सबसे पहले तो इस तरह बनी थी ना कि मेरे पॉइंट में जो है ना ये एक ही था मैलीकॉम का, मतलब मैं था मैलीकॉम का और ये था मैलीकॉम का। तो और ये रहता भी जो है ना मतलब जब पता पता लगा कि यार ये तो रोड के इस पार रहता है, तो मैंने कहा यार चलो मतलब ये तो अच्छा है। और मैं क्योंकि मैं चचा के साथ रहता था उस वक्त जो है ना, तो मेरे पास कोई ग्रुप स्टडी वगैरह को कोई सीन ही नहीं था। छोटा सा जो है ना वो अपार्टमेंट था, दादी ये चचा वगैरह 2 चचा रहते थे वहाँ पे। तो फिर मैं इसके पास जाता था, इसके पास जो है ना अपना रूम था जो है ना इसका और इसका भाई रहता था, बीच में पर्दा होता तो नहीं तो तो भाई को भी इसने घर से निकाल दिया, मोबाइल छुड़वा दिया उसका। तो इस वक्त जो है ना मतलब उससे जो है ना काजी से ही वही मैं और काजी जो है ना हमने स्टार्ट किया। असाइनमेंट वगैरह पे जाता था सबसे पहले, मुझे याद है मेरे ख्याल से हम लोग असाइनमेंट का वगैरह ये इसी तरह स्टार्ट हुआ था कि यार कोई असाइनमेंट था, असाइनमेंट साथ करते हैं वो उससे करते 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 जो है ना फिर मिड की तैयारियां, फिर फाइनल की तैयारियां, फखर आ गया। फिर पता लगा कॉप्टर आता था, कॉप्टर था, लेकिन कॉप्टर थोड़ा सा वो इन्ना इलीट लिल्लाहि व इन्ना क्लास थी वो। राजिऊन। वो इलीट हाँ। क्लास कॉप्टर थी चीते वो। चीते। लेकिन ये कि मतलब उसी तरह जो है ना फिर फ़ख़्र आ गया। फिर और मतलब उसके बाद तो मुझे तभी आता था फिर मूसा, सब लोग जो है ना ख़ैर उसके बाद तो एक्स्पोनेंशियल पहली ग्रोथ चीज हुआ था। सेंसर आने वाली है इस True एपिसोड की, term. पहली चीज। देखो जी, हम अब्दुल्ला काजिम इस्तेमाल करते सॉरी हैं यार, इस सॉरी नहीं, पॉडकास्ट नहीं में सॉरी यार, खासतौर अब्दुल्ला काज़िम नहीं, सॉरी यार, मैं कुछ चीज़ें होती हैं ना कि यार आप फ्लो में निकल गया। भावनाओं में फैल जाता है ना फ्लो में बंदा। हाँ, तुम्हारी बात से मुझे अंदाजा ही हुआ कि कंबाइंड स्टडी तुम्हारी मजबूरी थी, या तुम पहले भी करते आए थे लाइफ में तो पता था यार नहीं, इसका फायदा तो होता है।
नहीं कभी भी नहीं यार, कंबाइंड स्टडी तो कभी भी नहीं की थी, ना ही जो है ना स्कूल में की थी, ना कॉलेज में की थी। और दूसरा एक यार एक मसला ये था कि जब मैं सऊदी अरब से आया था ना, सऊदी अरब में तो मेरे दोस्त वगैरह थे, मोहल्ले के थे, फैमिली के थे। जब मैं कराची आया तो जो है ना वो एक माइंडसेट था उस वक्त भी जो है ना, मतलब बाहर से, मतलब सऊदी अरब से आया हूँ, थोड़ा सा पप्पूनेस थी कि यार अभी भी है। अबे थोड़ा नहीं थी थोड़ा नहीं नहीं थी मतलब नहीं, अब मैं अब मोहल्ले के लड़के जो है ना वो मतलब जाहिर बात है वो ज्यादातर जो है ना वो कारोबारी या ऐसा टुच्चे छुट्टे टाइप के थे। तो दोस्ती वाला जो वो था ना एलिमेंट, वो नहीं था। तो वो जो है ना वो काजी के पास मिला, सही दोस्ती वाला जो है ना फखर के पास। फिर इस तरह जो है ना फिर वो दोस्ती बनना शुरू हुई। मतलब ये समझ लें कि मैं 11 12 2 साल तक जो है ना कोई दोस्त वगैरह नहीं थे, और कुछ भी नहीं था यार, कोई मतलब कोई एक आध मोहल्ले में भी कोई ऐसा नहीं था यार जिसके साथ जो है ना मतलब इस तरह दोस्ती होती। तो जब यूनिवर्सिटी में आया ना वो एक का मेन अट्रैक्शन थी, तो इनकी उसकी वजह से जो है पर्सनैलिटी का ना डिफरेंस ऐसा है, वो अपोजिट्स अट्रैक्ट होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर मैं काजी की पर्सनैलिटी और मैं अब्दुल मोइज की पर्सनैलिटी को साथ रखूं तो कोई कोई माई का दुनिया का अर्सतू उठा अंधा कर अबे अंधा ही वो बोलेगा बोले ये दोस्त नहीं हो सकते ये दोस्त अच्छा नहीं हो सकते। मैं ऑनेस्टली बताऊं, एक चीज जो है ना वो ये थी कि बंदा जो है ना जब इस तरह होता है ना तो दोस्त फिर कॉमनैलिटीज निकालता है कि यार, तो उसकी उसकी और तुम लोग हंसोगे, उसकी और मेरी मतलब मेरे कॉमनैलिटी ये थी कि उसकी फैमिली में जमाती थी, मेरी फैमिली में जमाती थी। Epic. Epic. और नाजरीन, इन दोनों बंदों का जमात से कोई ताल्लुक भी कोई ताल्लुक नहीं है कोई तू नहीं। दे फैमिली सी, लेकिन ये दोनों फैमिली जमाती थी तो उसके अल्लाह। उसके मामू जो है ना, मामू मतलब खैर अभी भी जो है ना वो एक्टिव हैं। जो और मेरी वालदा जो काम इन दोनों ने किए हैं, जो काम इन दोनों ने किए हैं, अगर जमात को बता दिए जाएं तो जमात वाले डिसोन इनकी फैमिलीज को निकाल दे जमात से। डिसोन कर देंगे ये इनको नहीं, हमारे पूरी से ताल्लुक ही फैमिलियों नहीं को। है तो आई थिंक वो जो था ना एक दोस्ती वाला जो था ना एक एलिमेंट, वो एक जो मिसिंग था ना, वो ये समझ लें कि वॉइड जो था ना वो फिल होना शुरू हो गया। दोनों तो मिलके बैठ के बातें करते थे जमातियों वाले, क्या अब्बू चूतियों की तरह बिठा देते जमातियों के साथ। तो बस यार उसके बाद से जो है ना वही कारवां बनता गया। और खैर वो तो वक्त के साथ साथ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, बट ये था यूनिवर्सिटी का। और फिर मतलब यूनिवर्सिटी में भी जो है ना कि काजी के साथ फ़खर के साथ ही जो है ना, मतलब जब ज़ाहिर-सी बात है कंबाइंड स्टडी होती थी तो फिर। और फ़खर का तो सब खैर पता ही, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। उसका तो मतलब उसकी पर्सनैलिटी वो एक डिफरेंट ही थी। तो Yes. फिर उसी तरह जो है ना मतलब ऑनेस्टली मैं अगर देखूँ ना तो मुझे नहीं लगता कि मेरी वजह से जो है ना ग्रुप बढ़ा था। मेरे ख़्याल से काज़ी और फ़खर की वजह से जो है ना ग्रुप बढ़ा था। काजी भी नहीं, असल तो फखर की वजह से बड़ा था। फखर वो था जिसने डी सेक्सी को यूनाइट भी किया था। Yes. फखर Yes. सोहेल Yes. स्पेसिफिकली, Yes. ये दोनों हमारे जोकर्स थे हाँ। ये नहीं, नाचता था, वो जोकर नचाता फ़खर था था। नहीं, वही ना, जोकर तो सिर्फ़ फ़खर था। फखर था, ये तो कह रहा हूँ, ये नाचता था, वो नचाता था, और सही फिर बात वहां है। से जो है ना एक सीन बना था माहौल। तो मतलब मैं इस तरह अपने आप को कहता हूँ कि यार मैं फॉर्च्यूनेट था कि मैं चिपका रहा, इन्होंने मुझे बर्दाश्त किया। और मतलब मेरी यार भी इसका दोस्ती मतलब है, जो मैंने बात की शुरू में कि तुम्हारी खिदमात बहुत ज्यादा हैं डी सेक्सी के लिए, स्पेशली मेरे साथ और हमारा मैं जो उससे स्टडी ग्रुप एग्री था। नहीं करता, लेकिन तो अबे चलो चलो आगे अबे बढ़ो। तेरे करने से ज्यादा कुछ हम नहीं बोलने होता। की जरूरत नहीं है, ये सही है बात, सही है। यही तो मैंने बोला, तू उसके बाद तू हरामी हो गया, तो ये तेरा हरामीपन जो है ना वो बोल रहा है, मैं एग्री नहीं करता। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि जो तेरी खिदमात थी ज्यादा है, इसका मतलब मुझे रीजन आज समझ में आया, क्योंकि लगता था कि यार ये मुझे घटा ना दे। अबे हाँ सीरियसली तो मैं इनके सारे सही काम कह रहा है। करूंगा। नाजरीन, इसने हमें इतना पढ़ाया, खुद के नंबरों की वाट लगी हुई है, जो उससे पढ़ रहा है उसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। नंबर ज्यादा आ रहे हैं, जो बात है। गाड़ी मैं चला रहा हूँ बे भाई, मुझे भी कोई पढ़ा दो यार। कोई रिवाइज करा दो। रिवाइज करा दो रिवाइज करा दो।
कोई फिक्र नहीं। ऐसे यार 7 कसम से। लड़के बैठे हुए हैं, एक मेहरान के अंदर एक गाड़ी अलग चला रहा है, वो सारे रिवाइज़ कर रहे हैं, जो गाड़ी चला रहा है वहाँ पे मेरे को भी रिवाइज़ यार तो ये जो तुम्हारी खिदमत करने की आदत थी, ये वहाँ से आई शायद कि हमारी दोस्तियाँ खराब ना हो जाएँ, ख़त्म ना हो जाएँ, हैं? बिल्कुल, ठ सही कह ठीक रहे हैं है। आप। चलो तो अ, नहीं लेकिन मतलब मैं डेफ़िनेटली उस चीज़ को मैं मतलब इग्नोर नहीं कर सकता कि यार ज़ाहिर बात है, वो जो कंजरपना था ना वो था मतलब मैं सोचता हूँ कि यार को कि सेल्फिशनेस या ये सब मतलब अब मैं अगर उसको सोचूँ ना कि यार या उसको अगर मैं किसी तरह डिफाइन करूँ तो ये कि यार सारे बंदा जो ना एक साथ अपने सारे कार्ड प्ले नहीं करता कि यार हाँ, आहिस्ता वही तो काजी जो मूसा जो तूने बात की ना कि यार कि ये लोग मुझे कटा ना दें तो आहिस्ता आहिस्ता चलो यार मैं पढ़ा भी दूं अच्छा यार ये भी है वो भी है ये भी अपनी इम्पोर्टेंस थोड़ा रखो ताकि जो ना मैं जुड़ा रहूं उनके साथ क्या बात है। तो वो एक चीज थी वो तो खैर लेकिन मतलब जाहिर बात है वो मैं अभी भी सोचता हूँ कि यार वो कंजरपन तो था वो उससे कोई डिनायल नहीं है यार इतना यार ऐसा ऐसा ना कोई कर, कंजरपन ऐसे नहीं है। मैंने देख मैंने देख प्यार में बोले जानू। नहीं बेसिकली मैं खैर शुएब शायद तो भाई तू अंदाजा अगर नहीं है कि नहीं मैं मतलब मैं बताना चाहूँ कि कह रहा हूँ वो कंजरपन नहीं था वो था डेफिनेटली था वो अगर तू काजी से पूछना काजी फखर राणा मोहसिन सब तो वो तुझे खुल के बताएंगे खैर अभी आगे चलेंगे तो फिर बताते हैं सही बात है। तो खैर तुझे अंदाजा तो होगा तो वो एफवाईपी वाला जो सीन हुआ था हाँ, 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 तो हाँ, वो उसमें उसमें था लेकिन ये था कि यार मतलब भाई देख मेरे देख साथ जो है ना एक जो देख प्रॉब्लम है ना तुम कंप्लीट करना इस बात को, लेकिन मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा इससे पहले ही हम उस पॉइंट से ही मूव हो जाएं कि अगर तू उस वक्त कंजर ना होता ये वाला कंजर पे तू ना कर रहा होता ना कि मुझे कटा ना दे, इनके इनकी मदद करते रहो हाँ साथ साथ, तो आज शायद मैं मूसा इंजीनियर ना लगा यस, होता। यस, दैट्स तो व्हाट आई वांटेड टू से। तो मतलब हम तुम्हारे कंजरपंस का फायदा हमें ही हो रहा था इन द एंड, यस, तो यस। इट्स ऑल गुड ब्रो, इट्स ऑल गुड। सब और ठीक है। वैसे भी मोइज इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर लाइफ। मेरा ख्याल में हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस और ये सब चीजें करता है। रीजन बीइंग के हम्म, भाई जब दोस्ती होती है ना उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं कर रहे हो तुम। सही है, वो तुम एक तुम्हारा पर्सनालिटी और उसी पर्सनालिटी के साथ तुम एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। तो वो जो तुम्हारा कंजरपन है वो उसको एक तरह से तुम ऑपोजिट साइड से अगर देखो तो न- तुमने बहुत सारे लोगों का फायदा किया, वरना ये हो गया और सब पता नहीं अभी कहाँ लगे होते। यार नहीं लेकिन बंदा अपने आप को असेस करता है ना तो मतलब दैट्स डेफिनेटली नथिंग समथिंग आई एम नॉट प्राउड ऑफ कि ऑनेस्टली अबे कि मतलब जो फिर तू चीजें वाला थी ना नेगेटिव उसमें क्यों लेके जा रहा है? अबे नहीं नहीं उस तरह नहीं है ना कि मतलब कुछ चीजें थी कि यार हाँ मतलब अबे ठीक है, तुझे सबने माफ कर दिया कि तूने उनको एफआईपी ग्रुप में डिच कर दिया। डोंट वरी, सबने माफ कर दिया तुझे। नहीं लेकिन वो ऐसा था ना कि यार वो मतलब मैं जब भी मैं बात करता हूँ ना कि मैं उसको वो अगेन उस चीज को असेस करता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि यार वो जिस तरह वो कहता है ना आउट ऑफ वैक्यूम नहीं हुआ था इट लाइक वाज बिल्डिंग अप तो खैर वो एक होना था लेकिन खैर इन लोगों ने भी जना फिर भी मुझे ग्रुप में रखा इतने हरामी पने के बाद भी और तो डेफिनेटली काजी यार देखो, फखर मैंने राना भी तो मोहसिन मैं तुम लोगों के साथ ज्वाइन किया हूँ थर्ड सेमेस्टर में, क्योंकि मेरी आ गई थी हम्म, फिजिक्स वन में सप्ली। तो सप्ली मैंने जब फिजिक्स वन रिपीट किया है, तो जेक्यू का पेपर था, वो मैं पढ़ने तुम लोगों के साथ आ गया था। मुझे याद है आज आज भी वो दिन, मुझे बुखार हो रहा था शदीद किस्म का, और मैंने कुछ नहीं पढ़ा तुम लोगों के घर आके, मैं सोया हूँ सिर्फ। अगले दिन वहीं से उठ के पेपर देने चला गया। काजी, अल्लाह काजी को खुश रखे, मतलब इतना हम्म, दे काजी को, काजी समझ समझ संभाल ना पाए। काजी ने कहा मूसा तू टेंशन न ले, तू आगे मेरे पीछे बैठ जा। मैं काजी के पीछे बैठा हूँ। काजी ने वो सप्ली ना, मेरे पास पेपर रखा हुआ है ना, काजी पेपर दे रहा है जेक्यू का, मैं उसके पीछे बैठा हुआ हूँ। काजी ने इंटीग्रेशन का साइन इतना ही बड़ा बना रहा था जितना बड़ा ये लोगो बना हुआ है मेरे पेपर में। ये करके कि मुझे गौर भी ना करना पड़े। एक पेज, मतलब एक 4 लाइन का आंसर काजी ने 4 पेज में किया है। मैं भरे जा रहा।
और मैं बेड के पीछे छाप रहा हूँ फिजिक्स का 1 का पेपर मेरा 3.3 जीपीए के साथ पास हुआ है। क्या अरे वाह! बात है। तो तब मैं समझ गया था मुझे इन लोगों के साथ पढ़ना है। तो भाई देख सेल्फिश यहाँ पे मैं भी हुआ। फिर एफआईपी के हाँ, बाद हाँ। मैं एफआईपी करना मैं नवीद और साद चौधरी के साथ, क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था उनके साथ ही चला गया कि यार इनके साथ बनाऊंगा। मुझे पता था चौधरी तक चीता एफआईपी बनाया मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, तो मैं डेफिनेटली हर जो है ना कोई इनका फायदा अपना देखता ही है, लेकिन इस फायदे के साथ साथ आपकी जो दोस्तियां और जो रिलेशंस बने यार, यस, मतलब यस। 15-20 साल हो गए आज भी वैसे ही मिलते हैं, लगता है कल की बात है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो नहीं, लिटरली ये तो अभी जब काज़ी आया ना, काज़ी से मतलब मैं शादी के बाद 18 में शादी हुई है, उसके बाद जो है ना मैं 26 में मिला हूँ मैं। तो लिटरली जो है ना काफ़ी वो सारे जो है ना पुरानी यादें और वही हरामीपन और ये वो वही उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो मैंने लिटरली मेरे काज़ी ने जब बताया ना कि यार मैं इस तरह न्यूयॉर्क आ रहा हूँ, तो मैं जो है ना मैंने कहा यार ज़बरदस्त अलर्ट दी, मज़ा आएगा। तो ये डेफ़िनेटली यार, लेकिन ये कि काज़ी और फ़खर का दोनों का जो है ना दिल डेफ़िनेटली बहुत बड़ा था और इन्होंने जो है ना सब मेजॉरिटी जो है ना सब लोगों को जो है ना, यार राना इतने दूर से आता था, मोहसिन जो है ना यस। वो डिफेंस से आता था। तो और ज़ाहिर-सी बात है वो दोस्ती का एलिमेंट तो था ही था और जो है ना फिर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई थी, टेलीकॉम में थे, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई थी। तो हमारे लेकिन काज़ी हमारे फ़खर का जो है ना पास में सीन यही था ना कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर तो सारे एक ग्रुप थे, फिर उसके बाद हुँ, हम अंदर-अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स थे जो एक-दूसरे के साथ बहुत हुँ, क्लोज़ थे। लेकिन एट द एंड हाँ। ऑफ द डे जब हम कहीं बाहर जाते थे या खाने के लिए जाते थे या कहीं पे हुँ, हुँ, अपनी या यूनिवर्सिटी में हमने कुछ करना होता तो वी वर टुगेदर हुँ। एंड ये तो है। ये थी। ये दोस्तियों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हम लोगों को यहाँ पहुँचाने में, जहाँ भी हम हैं अपनी लाइफ में, मुझे तो यही लगता यस, यस। है। 100%, ग्रेजुएशन से 100%। ग्रेजुएशन से निकलते हैं अगर, वरना हम सिर्फ उन किस्सों को ही सही डिस्कस बात है। करना शुरू हो जाएं तो हुँ, मुझे हुँ, लगता है पूरी पॉडकास्ट हम सिर्फ सही किस्से और बात है। कहानियां डिस्कस करते रहेंगे। फास्ट में हमने क्या क्या किया है और मैं नहीं चाहता कि कोई सुने यार। मैं अगर तुम बताना चाहो तो ये पूछना चाहूंगा कि जब तुम फास्ट में एडमिशन लिया था, तुम्हारी रैगिंग हुई, तुमने उस फास्ट के पॉइंट में क्या क्या किया? हुँ, यार टोनी तो ख़ैर था ही था। सबने दरवाज़े किया। पे खड़ा होके जो है ना वो तो सबने ही किया था और बीच में आयल जो होता था उस पे जो है ना पोल डांस किया था और बस यही था। खापे-शापे कराए थे और मतलब 1-2 ही थे ज़्यादातर। मुझे यार उसका उमैर था एक उमैर लड़का भाई, आलम। सीनियर था, मैडम उमैर आलम। हाँ, वो मेरे जो है ना मतलब घर के बिल्कुल सामने ही जो है ना एक था, उसके मामू-शामू रहते थे वहाँ पे रहता था वो। ख़ैर वो थोड़ा-सा जो है ना मतलब सेव कर लेता था कभी-कभार मुझे वो और मतलब एक्सट्रीम रैगिंग से। बाकी मतलब पोल डांस वग़ैरह ये वो पहले साल तो पहले सेमेस्टर तो होता रहा है, खापे-शापे चलते रहे हैं और ये था मतलब नॉर्मल रैगिंग जो होती है। कपड़े-शपड़े नहीं उतारे, यार कपड़े-शपड़े जो है ना वो उस तक नहीं नौबत नहीं आई थी। रैगिंग से मुझे याद है अपना किस्सा कि मैं जब पहले दिन आया ना, अच्छा जब तक एडमिशन लिया था तब तक मुझे पता भी नहीं था कि फास्ट का कैसे है। जब मेरा एडमिशन हो गया, फीस जमा हो गई है, बस ज्वाइन करना है, तो गली के मोहल्ले में जब अनाउंस होना शुरू हुआ कि हाँ भाई फास्ट ज्वाइन कर ली, फास्ट ज्वाइन कर ली, तब लड़कों ने मुझे बोलना शुरू किया कि अब तुम्हारी जो फटेगी ना हुँ। रैगिंग से, तब तुम पता चलेगा। तो शुरू-शुरू में तो जब मैंने जॉइन किया पॉइंट वगैरह से ज़्यादा तो फुल मौलवी देसी बन गया ना मैं, मौलवी फुल हराम है, इस्लाम है। वो मुझे बोले पप्पी करो, मैं बोलूँ तौबा अस्तगफुरुल्लाह, छी छी छी, अल्लाह माफ करे, हराम है। वो मुझे बोले चड्डी दिखाओ कौन सी पहनी है, मैं बोलूँ नहीं नहीं तौबा अस्तगफुर, हराम, अल्लाह ताला ने, मैं रोजा रख के आया हूँ, अल्लाह ताला ने इतना वो गुनाह है इसमें और ये वो। भाई वो मतलब इतना मैं इस कदर थोड़ी बहुत उस लेवल के हिसाब से थोड़ी शायद ज्यादा नॉलेज थी, तो इस कदर मैं ऊपर चले जाता था ना कि वो बेचारे शर्मिंदा होकर बोलते थे यार तुम बैठ जाओ आगे जाके, आगे बैठो, चुप करके मुझे बिठा देते थे। 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ये आलम था कि मैं मतलब था मैं टोनी करूंगा, मैं टोनी करूंगा। या मैं दिखा रहा होता था कि आज मैं व्हाइट पहन के आया हूँ, आज मैं ग्रे पहन के आया हूँ। तो वो मुझे बोलते थे कि अबे साले तू 15 दिन पहले तक और आज तू चूपे लगाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। हाँ मैं करवाओ।
अच्छा सबको क्लियर कर दो, चूपा भी तो बेल्ट का भाई, बेल्ट का। हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो भाई मतलब रैगिंग का जो कल्चर शॉक था ना वो बहुत जबरदस्त था यार। मैं फास्ट से आगे चलूंगा। तुमने फिर सऊदी आ गए तुम। ये जो तुमने कंजरपना किया था कि तुम यार देखिए एक आज मिनट एक इस मिनट एक मिनट एक मिनट, लेकिन यार रैगिंग को क्लोज तो करो। रैगिंग करना और करवाना अच्छी बात है, करवाया करे। वो सिर्फ आपको यस सीनियर से नहीं खोलती, वो आपको अपने पीयर से भी खोलती। लाइक यस जब यस आप यस मूसा जिसको आप जानते भी नहीं उसके बटन खोलोगे सीने के और वो आपके सीने के बटन खोलेगा, आप कंफर्टेबल हो जाओगे। सारे शर्म के पर्दे गिरा दिए आपने। हाँ एग्जैक्टली। फिर जो भी करवा लो मर्जी है। तो बड़ा कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा अच्छा होता है वो बहुत शुरू में आपको एग्री। बुरा लगता है हम्म 15 दिन 1 महीना। लेकिन उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आपका हो जाता है ना कि दोस्त उन्हीं सीनियर्स के साथ आपकी दोस्तियां चल रही हैं और सब कुछ चल रहे हैं, तो वो एक अच्छा सीन था। हम्म। अ, यार यूनिवर्सिटी से मैं बाहर आता हूँ। तुम प्रोफेशनल लाइफ में आए, सऊदीया क्यों आए थे वहां से? इरिक्सन वगैरह से किसी किसी के तंग आ गए थे या तुमने कहा था कि नहीं अब्बा ने बुला लिया था? नहीं यार बड़ी रगड़ी थी कराची में। ये खिलजी वगैरह और जफर और ये ताबिश वगैरह जब वो खैर इस तरह हुआ था कि किसी रेफरेंस के थ्रू जो है ना मतलब एरिक्सन में जो है ना उसने किसी ने जाना मतलब मेरी अनपेड जो है ना इंटर्नशिप करा दी कि यार वो टावर पे जो बीटीए मेंटेनेंस वगैरह करते थे। तो उन्होंने कहा कि यार हम कोई पैसे-वैसे नहीं देंगे और ना ही ये ऑफ़िशियल है। बस ये है कि हम तुम्हें जो है ना मतलब जो टीम जाती है टावर के मेंटेनेंस पे तो तुम अगर तुम्हें सिर्फ़ एक्सपीरियंस के तौर पे गेन करना है तो तुम जो है ना आ जाओ। यही वाली मैंने कहा यही यार वाली पीटीसीएल में मेरी भी हुई थी। मतलब हम तुम्हें घुमाएंगे, आ जाओ। हाँ तो नहीं वो भी जो है ना एक एक्सपीरियंस था जो है ना उधर कटी पहाड़ी पे और जो है ना वो पहले जो है ना टावर के नीचे जो है ना वो स्पैनर से टन 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 करके जो है ना बजा रहे हैं ताकि तो भाई वो कहते थे भाई यहाँ पे जो है ना वो कहते हैं शूट चीलें आ कर रहे देते थे। हैं वो नहीं शूट अबे भाई शूट कर देते हैं कि ये हमारे घरों में झांक रहा है ये तो ओ वो इस वजह से हम मैन पहले जो सन। है ना टावर पे हम बजाते हैं जोर जोर से कि भाई आसपास जो लोगों को पता है लग जाए कि भाई यहाँ पे जो है ना ये ऊपर टावर पे चढ़ेंगे और जो है ना ऐसा ना हो कि वो जो है ना भाई मतलब तुम्हें पता है कटी पहाड़ी पे और इस तरफ जो है ना मतलब लियारी शहरी साइड पे जो है ना मतलब होता था ये सब चीजें होती थी है यस तो तो इस तरह जो है ना खैर वो एक एक वक्त आया कि मैंने 3 महीने जो है ना मतलब के खान कोच में जो है ना लटक के जा रहे हैं ये क्या नाम है एरिक्सन का ऑफिस था इस तरफ ना ये जो सी व्यू पे जो था एक डॉलमेन मॉल था वहां पे जो है ना पूर्णिया करते हुए देखा वहां पे जो वो बेनजीर पार्क था उसमें जो है ना वो डिडिंग शीडिंग चली वो जो वहां पे जो थे वर्कर वगैरह था उनके साथ जो है ना अच्छी बातचीत हो गई थी तो वो 3 महीने जो है ना मैंने वो किया वो लेकिन उसमें जो है ना इवेंचुअली उन्होंने कहा था कि यार उस वक्त जो है ना ये जरदारी साहब थे तो ये जो है ना 10% मिस्टर 10% तो मशहूर है तो उन्होंने कहा था यार हमारे पास जो है ना प्रोजेक्ट नहीं है तो तुम अब आके बैठ जाओ अब तो इवन की मेंटेनेंस भी खत्म हो गई थी वो एक वक्त आया था तो फिर जो है ना इन्होंने ये सिंध गवर्नमेंट ने जो है ना ये निकाला प्रोग्राम जो इंटर्नशिप वाला प्रोग्राम था उसमें जो है ना चलो यार कोई एक आध पैसा तो बनेगा स्टाइपेंड दे रहे थे ये लोग तो खिलजी मैं कॉप्टर ताबिश वगैरह जफर वगैरह ये लोग सब ने अप्लाई किया काफी वो का हो गया था तो उन्होंने जो है ना फिर मुझे इधर लगाया सिंध सेक्रेटरीट में गए सिंध सेक्रेटरीट से ना उन्होंने फिर मेरी पोस्टिंग हो गई या सिंध हाई कोर्ट में वहां पे जो ना नज़ारे देखे जो ना सारे बड़े बड़े एडवोकेट जनरल जो ना पहले दिन में गया मैं तो वो सिंधी था मेरा जो मैनेजर था और उसका जो सबऑर्डिनेट था वो उर्दू स्पीकिंग था मैं जो है ना मैं भी उर्दू उसने कहा कि यार सिंधी जो है ना उसने कहा कि यार चलो ये जो है ना मैं तुम्हें एजी साहब से मिलवाने लेके चलता हूँ ना तुम नए नए आए हो तो जो है ना उनसे मिल लो मैं कहा चलो भाई ठीक है गए एजी साहब जो है ना पी के टुन जो है ना वो लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा क्योंकि मैं वो इतनी बड़ी टेबल पे जो है ना वो टुन यूं सो रहा है वो पेन हाथ में और जो है ना यूं सो रहा है वो अच्छा मैं जाके जो है ना बिल्कुल सामने खड़े हमारे हो गए कानून मैं की तरह। बिल्कुल हमारे कानून के आए आए सकल। तो मेरे बराबर में जो है ना वो जो सिंधी मैनेजर था मैं उसको देख रहा हूँ मैंने कहा सर क्या मतलब
ये चलें? उसने कहा नहीं अभी रुक जाओ। वो आईजी साहब अभी मतलब उन्होंने इशारे में कहा कि अभी वेट करो ना। तो वो एजी साहब जो है ना वो थोड़े से होश में आए, उन्होंने जो है ना देखा हमें तो वो जो मैनेजर था उसने बताया कि यार ये जो है ना नए इंटर्न है और ये वो। तो वो जो है ना वो अच्छा 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 वो साइन करते करते दोबारा टुन हो गया वो। मतलब ये हाल था। और वो मशहूर था कि जो है ना वो जो है ना पीने पिलाने वाला जो है ना सही। और उन्होंने ये कहा था कि भाई हम लोग जो है ना बेसिकली मेरी पोस्टिंग हुई थी, वो जो है ना नेटवर्क डिपार्टमेंट था। ये लोग जो है ना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना अपग्रेड कर रहे थे। कोई जो है ना अपने सारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह है ना उनको ये एक सिंगल पोर्टल पे ऑनलाइन लेके आ रहे थे एज अ मतलब टेक्नोलॉजी इनोवेशन वगैरह के। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि सारी कोर्ट्स का जो जो केसेस है ना वो एक सिंगल पोर्टल पे आपको अवेलेबल होंगे। आप जो है ना वो सही सही। तो हम लोग जो है ना नेटवर्क उसमें थे, नेटवर्क वगैरह उसका सारा संभालते थे। तो फायरवॉल वगैरह लगी होती थी, तो सारा ट्रैफिक वगैरह हम लोग देख रहे होते थे। तो उसने बोला था कि यार 5 बजे के बाद ना कोई ट्रैफिक नहीं देखेगा कि क्या चल रहा है। तो पता था कि यार ये जो है ना और 5 बजे के बाद जो है ना स्टार्ट हो वो जाता है सिस्टम। हाँ हाँ स्टार्ट लिटरली सही बता रहा हूँ। वो उन्होंने मना किया बोला कि भाई डाउनलोडिंग 5 स्टार्ट बजे के होती बाद थी। जो है ना डाउनलोडिंग स्टार्ट होती थी। नहीं उसका ये था ना कि तुम्हारे मतलब इसमें नॉर्मल जो ट्रैफिक में पब्लिक ट्रैफिक में और उसकी ट्रैफिक में ना फर्क था। हाँ। उसका जो ना डेफिनेटली उनका जो है ना एक अलग ही चैनल था। उनका जो ना डेडिकेटेड जो है ना उनको मिला हुआ था। तो उसमें बहुत सारी चीजें ओपन थी। तो इस वजह से जो है ना वो यहाँ पे करके जाते थे घर। और घर पे तो वो ब्लॉक हो जाता था। तो वो इस वजह से डाउनलोड करके जाते थे, डाउनलोड करके। हाँ। तो और था भी हाई स्पीड जो है ना पूरी डेडिकेटेड जो है ना उनको एक बैंडविड्थ मिली भी थी। बताओ यार, तो यार मतलब बताओ तू उस यार, वक्त जो है ना कराची तू इतनी कोर्ट लंबी में कर रहा है, तू मतलब सऊदीया पहुंचने के लिए तुझे ये सब मतलब हाई कोर्ट में, नेट टोटल हाई कोर्ट डाउनलोड में होते होते टोटल डाउनलोड होते घंटों थे। निकल गया 2000 भाई। 2010 में कराची हाई कोर्ट में टोटल डाउनलोड हो रहे हैं शाम को मैं बेहतरीन। भाई मशहूर था मशहूर था। और मतलब 5 बजे के बाद जो है ना वो लड़कियां औरतें भी आ रही हैं और जो है ना मतलब भाई टाइम तो खत्म हो गया भाई। मैं कहता था भाई आप फैसला करवाने आ रही है। हाँ ऐसा होता है यार। तो बेचारी वो इतनी वो है उसमें फंसी हुई अपने थी। हक में फैसला, अपने हक में फैसला करवाने। अब हक सही में तो है। कैसे हो अंदर ही जब तक हक में फैसला नहीं होगा। यार मतलब सही बात है जो है ना देख के वहां पे ये होता था कि यार एक अंदर अंदर जो ना बस होने ना एक लावा जो ना उबल रहा होता है कि यार ये क्या हो क्या रहा है। मैं मतलब हाँ। एक इतने इसीलिए नो बड़े कॉप्टर ने लेवल पे जो है ना खुदकुशी कर कभी ली। नहीं देखा था। हाँ इसीलिए कॉप्टर ने खुदकुशी कर ली कि यार नहीं मैं कॉप्टर नहीं था। मतलब कॉप्टर मैं पोजीशन होल्डर होके ये सब देख रहा हूँ। हम्म। पता नहीं खैर तो वो जो है ना ये मतलब फिर हमें उन्होंने नेटवर्किंग का तो क्या होता था। दिन में जो है ना वो हमें जो है ना लगा देते कि भाई ये जो है ना पेपर जो फाइल है ना उनको स्कैन करो। यार कसम से वो जो है ना उस वो मुश्किल काम है उससे जो है वो, ना हार्ड मतलब वर्क। हाँ वो जो है ना वो स्कैनर पे ना ठगाठक लगे हुए मैं और एक और लड़का था। तो हम लोग दोनों की जो है ना पोस्टिंग इधर सिंध हाई कोर्ट में हुई थी। हाँ, फायदा ये था कि हमारे पास सिंध हाई कोर्ट का ना कार्ड था। तो पुलिस वाला कोई टुल्ला रोकता नहीं था। सदर में जो है ना जाते थे। लिटरली दो हम्म। तीन दफा हुआ है कि जो है ना वो टुल्ले ने रोका। उसने देखा है सिंध गवर्नमेंट का जो है ना सिंध हाई कोर्ट का जो है ना वो बैज है। तो चलो। सर आप जाएं आप सर हाँ सर 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 आप जाएं आप। सर हम्म। तो ये एक फायदा था। बाकी जो है ना अंदर जाके जो है ना वही लेबर वाला काम। और तो खैर एक अलग जो है ना दुनिया थी वो देखी। उसके बाद जो है ना मतलब फिर मैंने कहा वो जो है ना टर्निंग पॉइंट था। मैंने कहा नहीं यार ये जो है ना मैं ये टाइम जाया करने वाली बात है। फिर मैंने जो है ना एक कंपनी थी तुमने उस बोला वो अगर जो है ना ये चुप रहोगे तो हलाल चुपा लगा दूं सौदे हाँ सही बात है। और ये नहीं नहीं उससे उससे पहले भी एक चैप्टर था। उससे पहले भी एक चैप्टर था वो जो है ना उसका था इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का था। इलेक्ट्रॉनिक्स का था थोड़ा सा लगाओ। तो उसमें जो है हाँ। ना फिर मैंने वो इधर तारक रोड पे जो है ना एक कंपनी थी छोटी सी। चाचा ने जो है ना वहाँ पे किसी दोस्त के रेफरेंस से जो है ना लगवा दिया कि यार चलो मतलब इससे तो बेहतर है कि जो है ना यहाँ पे लग जाओ एटलीस्ट कुछ सीखोगे तो सही। तो वो पीएलसी का इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वगैरह का ये लोग जो है ना काम करते थे।
तो उसमें जो है ना 3-4 महीने उसमें काम किया। फिर जो है ना एक रेफ़रेंस से जो है ना वो सऊदी अरब में जो है ना इनका फाइबर ऑप्टिक्स का जो है ना पूरा रोल आउट चल रहा था। नया पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था फाइबर टू द होम का। तो वहाँ पे जो है ना बस मतलब डेफ़िनेटली मेरे हाथ में तो नहीं था, ना ही मैं इस काबिल था कि यार वो बिग फ्रेश बंदे को बुलाएँ। लेकिन मतलब रेफ़रेंस के थ्रू मतलब कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। तो रेफ़रेंस हाँ, के थ्रू जो है ना उन्होंने इंटरव्यू वगैरह करवाया, इंटरव्यू वगैरह हो गया ये वो। तो बहरहाल इस तरह जो है ना फिर मैं पहुँचा था सऊदी अरब। तो ज़बरदस्त। उम, ये रेफरेंस के थ्रू से उन्होंने तुम्हारा इंटरव्यू करवाया, राइट? उसके बाद जो भी था हाँ, वो तो सारी मेहनत ही थी ना, मतलब इंटरव्यू क्लियर करना एंड एवरीथिंग। मतलब हाँ, होता है लेकिन हाँ, 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 बोलो मैं हाँ, ये हाँ। इसका जवाब है हाँ, नहीं हमें लंबी नहीं सुननी, बस सही इसका जवाब है हाँ। बोले हाँ, मैंने किया, मैं चीता हाँ, था, चलो। मैं हाँ, चीता था, मैंने इन सब कंजरों को पढ़ाया है, तो मुझे इतना भी नहीं आता होगा क्या? अच्छा, हाँ, मतलब लाइक चीता था। तुम ये कहना चाह रहे हो कि अल्टीमेटली यार, मतलब ऑब्वियसली यार, ऑनेस्टली जब हम लोग ग्रेजुएट हो रहे थे तो हम, यू वर वन ऑफ द पीपल जो कहते थे यार ये तो काबिल लोग हैं, ये तो फोड़ लेंगे। मतलब तू कहना हाँ, चाह रहा है तुझे भी रेफरेंस की जरूरत पड़ी? यार डेफ़िनेटली जो है ना रेफ़रेंस तो मैं ये मेरा ख़्याल में हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका रेफ़रेंस नहीं होगा, यार अब रेफ़रेंस आपको सिर्फ़ इसलिए ज़रूरत होती है कि आपको एक रास्ता मिल जाए अ, एक फर्स्ट इंटरव्यू के लिए। अंदर हुँ, पाँव उसके रखने के बाद लिए तो बिल्कुल। आपने हम अपनी मेहनत से ही जाना है आगे यार। हम कॉप्टर की हुँ, बात कर रहे थे, कॉप्टर पोज़ीशन होल्डर था, कितना उसने कितने अरसे तक स्ट्रगल किया, जिस हम जैसे अल्लाह माफ़ करे स्टूडेंट्स की जॉब लग चुकी थी फील्डों में और कॉप्टर माशाल्लाह पोज़ीशन होल्डर होने के बावजूद काफ़ी अरसा स्ट्रगल करता रहा। 2 शुजा आ गए मेरे पास। यस, शुजा यस। ये मेरे क्या हुआ पास है? सबके एक पास राइट, 2 बर्दाश्त शुदा नहीं हो रहा था, 2 एक हो कर गए। रहा हूँ, एक कर रहा हूँ, एक कर रहा हूँ। नेट आ गया, तुम्हारी लाइट आ गई वापस। तो इस तरह जो है ना कंपनी थी ये जो है ना मतलब डेटाकॉन जर्मन कंपनी थी डेटा और सेट। उनका जो उनके हाँ डेटा साथ उसके पास जो है ना इनका मोबाइल ही का प्रोजेक्ट था फाइबर एफटीटीएच का फाइबर टू द होम का। तो उस पे जो है ना प्लानिंग डिज़ाइन में जो है ना 2 साल जो है ना लगाए। फिर उसी दौरान मतलब था कि यार एक एक माइलस्टोन था कि यार एक मास्टर्स तो करना है, पीएचडी नहीं तो मास्टर्स तो करना है। उसके लिए फिर चौधरी ने घसीटा था। तो अरे भाई इतने काबिल तो थे नहीं कि यार जो ना यूएस कनाडा यार में हो मतलब जाए। अब तो इस पॉडकास्ट में मुझे चौधरी को भी बुलाना पड़ेगा। हैं, इसकी मेरे दोनों काबिल तरीन दोस्त और दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त, अच्छा दोनों चल ने यार, मुझे नहीं खींचा। छोड़ ना यार मूसा, कैसे तू कि तू भी लंबे ये ही जा रहा कंजरपना कैसे था, है। मुझे क्यों नहीं हाँ, खींचा? मोइज बता यार, तूने, तेरे जहन में मूसा क्यों नहीं आया? आज सच बोल दे। वैसे भी तू यूएस में बैठा हुआ है, इसको इसका कभी वीजा नहीं लगना यूएस। तू खोल के बोल। मूसा को तूने क्यों नहीं बोला मूसा कि मैं फिनलैंड जा रहा हूँ? तुझे पता था मूसा फारिग है, उसका वैसे ही नहीं करना है। ये मुझे भी नहीं करने देगा, खुद नहीं करेगा। तो जो है दिल में यार बोल। नहीं यार तू नहीं सारे नहीं सच बोल देगा शुजा। नहीं ऑनेस्टली मैं बताऊं मतलब आई थिंक जैसे ही मुझे पता लगा था ना कि यार मेरा एडमिशन हो गया है उस वक्त वीजा मेरे ख्याल से फिनलैंड का आया था और उसके बाद ही जो है ना मैंने उसको बताया था और उसके मतलब इनका जो है ना बड़ा क्लोज क्लोज चलता है कि आप जो है ना एडमिशन हो जाता है फिर आपका इंटरव्यू वगैरह और ये सब सारी चीजें होती हैं और उसके बाद बहुत कम टाइम होता है कि आपको जो है ना फिर ट्रैवल करना होता है तो तूने बेसिकली सोचा लिटरली कि मैं यार मैं मूसा को बताऊंगा, मूसा का भी भरना पड़ेगा, उस चक्कर में मेरा भी रह जाएगा, तो पहले मैं कर देता हूँ। हाँ इसने ये सोचा है कि मूसा नजर लगा देगा, मेरा काम नहीं होगा। इसको मेरे नजर हाँ लगाने से अबे डर था। नहीं 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 आई थिंक उस दौरान जो है नहीं खैर उस वक्त तो तेरी शादी नहीं हुई थी वरना मैं उस पे टोपी रख देता मैंने कहा तेरी शादी हो गई है हाँ बहुत आना। सोच सोच क्या था कि तूने मूसा को हाँ सोचा कि यार मूसा को मैं डायरेक्ट जाते वक्त ही बताऊंगा। हाँ, यार वो एक एलिमेंट कंजर बना तो था एक तो कि यार काम करना है काम वाला तो दूसरा ये भी तो सीन है ना करते कि रहो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी अगर तुम चाहते हो तुम्हारा मामला तय पा जाए तो उसको डिस्प्यूट रखो, तो तूने फॉलो कर ली सुन्नत। अब मूसा को बुरा लगता है तो लगे, तू ये बोल के बच जाता। तूने भी तो पूरी कहानी की मूसा की शादी टोपी पता नहीं। खैर बट यस कोई बात यार, नहीं, तो चलो। अच्छा, नहीं खैर मा- हाँ चलो हाँ मैं पूछा तो तेरा मास्टर्स का कीड़ा था इसलिए तूने फिनलैंड का अप्लाई किया, या सऊदीया में भी कुछ ऐसा होगा तूने बोला यार सऊदीया भी इज नॉट फॉर नहीं नहीं अबे भाई सऊदी अरब में जब मैं छोड़ के जा रहा था ना तो
मोबाइली में ही जो है ना मतलब बिल्कुल पहले तो हम थे एक मोबाइली, फिर उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर, फिर उसमें हम थे। तो हमें जो है ना कोई ऑलमोस्ट ये समझ लो कि 30-40% जो है ना 100% ऑफ द सैलरी मिलती थी हमें। तो जब मैं छोड़ के जा रहा था ना तो मुझे ऑलमोस्ट विद इन मोबाइल ही जो है ना जॉब ऑफर हो गई थी। तो ये तो होता है। यही हुआ, लात लेकिन जो है ना मार के चला गया। हाँ, यार हाँ। एग्जैक्टली फिर वो जो है ना वो करना था वो जो है ना ये शुजा की वाली बात कि नहीं, ऐसा नहीं था कि सऊदी अरब में बहुत खुश था और जो है ना सारी पैसा भी आना शुरू हो गया था, गाड़ी भी थी, शादी बच्ची, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो वो मतलब पाकिस्तान के बाद मतलब प्रोफेशनल लाइफ में जो है ना एक मेजर वो स्टेप था। जब आप एंटर हो रहे होते हैं ना प्रोफेशनल लाइफ में, तो पैसा भी आना है, बहुत हर चीज़ अच्छी अच्छी लगती है आपको। पार्टी कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, और जो है ना घर की टेंशन ना बच्चों की टेंशन, ये सैलरी भी वही सही पॉइंट है है ना जो मुनासिब। मैंने इंट्रो में बोला, ये वही पॉइंट है कि यहाँ पे आके मैं, जब मेरा ये पॉइंट आया तो मैं आप भी सबको बोलता हूँ, तो कोई ढगी चुपी बात नहीं है कि आई वेंट इनटू द कंफर्ट जोन। मुझे हो गया लाट, सब पार्टी है, सब मिल रहा है, बैठ जाओ हम्म चुपचाप, लाट पार्टी हम्म करो, एंजॉय करो, ऐशी करो। लेकिन यू वेंट विथ में, क्योंकि मेरा भी सेम वही था, अम्मा अब्बा ने पीछे पड़े थे मास्टर्स करने, लेकिन मुझे था कि नहीं नहीं, पहले मैं जॉब करूंगा और थोड़ा सा हम्म। एक्सपीरियंस ले लूंगा, उसके बाद मास्टर्स काम का है। तो मुझे पता आज भी तक चल एक्सपीरियंस ही जाएगा। ले रहा है। आज तक एक्सपीरियंस ले रहा है। हाँ, तो वो पैसा आना शुरू हुआ, पार्टी लगी, मैंने कहा आज चला है, छोड़ बे, कौन पड़ेगा, ये तो हम्म। बगैर पढ़े इतना पैसा आ रहा है, रात पार्टी करो। तो वो मेरा आज तक मास्टर्स हो ही रहा अच्छा, है। लेकिन ये भी अल्लाह ताला का एक निज़ाम होता है। जब आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हो, तो अल्लाह ताला आपको एक हुक ज़रूर देता है कि यार ये छोड़ के मैं आया हूँ, अब तो मैंने मतलब हर चीज़ का ज़ोर लगा लेना है इसी को अचीव करने की। क्योंकि तुम्हारा वो मोबाइल यार की जॉब हाँ छोड़ना वाज़ वन ऑफ द हाँ मैट्रिक कि मुझे तो सक्सेस लेनी ही लेनी है रात में। यार हाँ, दूसरा ये था कि एक जो है ना ये एक एस्पेक्ट था उस पूरे प्रोसेस में कि हाँ ये था, आपके पास जो है ना सऊदी अरब में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। आप जो है ना एक लिमिटेड लेवल तक ही जा सकते हैं, उसके बाद जो है ना आपकी लाइफ जो है ना वो स्टैग्नेंट है हुँ। कैरियर वाइज। तो वो एक एस्पेक्ट था उस वजह से जो है ना, और फिर ये था मास्टर्स का था कीड़ा, ऑनेस्टली उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो है ना वो करना था। लेकिन वही शुजा तेरी वाली बात कि यार अल्लाह ताला का निज़ाम इस तरह होता है कि आपकी जो है ना मतलब चीज़ें खुद ब खुद जो है ना फिर वो होना शुरू हो जाती हैं, मतलब हुँ। आउट ऑफ नोवेयर। चीज़ें जो है ना मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐसी हो रही थी कि यार मुझे खुद जो है ना यकीन नहीं आ रहा था कि यार मतलब ये इस तरह जो है ना चीज़ें हो रही हैं। मतलब जिस तरह मैं जब मैं मोबाइलिंग जब मैं था ना उस डेटा सा जो कॉन्ट्रैक्टर में था, और जब मुझे दूसरी जॉब ऑफ़र हुई, तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि यार वो किस तरह, अगर मैं एक टेंजेंट है बट स्टिल लाइक मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यार किस तरह जो है ना आपके रास्ते खुलते हैं और जो है ना आपकी चीज़ें हमवार होती रहती हैं। मुझे अगर मैं रिज़ाइन देता ना, तो मुझे एक सर्टेन मूसा को पता होगा, तुम लोगों को पता होगा कि आपको जो है ना एक जिस तरह कॉन्ट्रैक्टर में होता है ना, क्योंकि कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया होता है, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। आपको जो है ना एक सर्टेन अमाउंट जो है ना आपको पे करनी पड़ती है कि यस। भाई हुँ। रिकवरी। तो वो मुझे जो है ना अगर मैं रिज़ाइन देता तो जो है ना मुझे वो पे करनी थी। लेकिन जो है ना अल्लाह का करना ऐसा था कि जो है ना मतलब उनका जो है ना वो मोबाइली ने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू नहीं किया, उस कंपनी का डेटासात का। हुँ। हुँ, और मतलब उसकी एक वजह ये थी कि उन्होंने जो है ना फिर इंटरनल इनका यार ये बंदे जो है ना हमारा और प्रोजेक्ट बढ़ेगा, तो इनको जो है ना हायर ही कर लो, बजाय इसके कि हम जो है ना डेटासात के थ्रू करें या थर्ड थर्ड पार्टी के थ्रू करें। उन्होंने जो है ना इंटरनल जॉब निकाल के, पोजीशन निकाल के जो है ना उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया। इवेंचुअली उनको हमें जो है ना फायर फारिग करना पड़ा। हुँ। मतलब तो वो हुँ, मेरे पैसे ही बच गए, और फिर इवन मतलब फिर मैंने वीज़ा भी इसका फ़िनलैंड का भी हो गया। तो चीज़ें जो है ना वो इस तरह होती जा रही थी कि जो है ना यार मतलब डेफ़िनेटली आपके हाथ में नहीं होता। बॉस आपको अंदाज़ा होता है कि यार ब बेशक बंदा बेशक जो है ऐसा ही ना है। जो यार फिनलैंड की लाइफ कैसी थी? तुम यहाँ की यस। 50 डिग्री गर्मी से निकल गए, जब वहाँ -50 डिग्री में टट्टे सुखड़ा देने वाली सर्दी में गए हो, हाय, तो हाय! तुम्हारा एक्सपीरियंस उसका कैसा था? पहले तो सिर्फ यार दी होगी वो चौधरी को 2-2 मोटी-मोटी गालियाँ।
नहीं यार कहाँ बुला चौधरी को लिया? तो मैं खैर अभी नहीं, चौधरी को तो मैं खैर अभी तक दुआएं देता हूँ कि यार डेफिनेटली वो एक एंकर था। मतलब पहले 1-2 महीने तो बेचारा उसी के पास रहा हूँ मैं, जो है ना बड़े उसके बनाए हुए पिज्जे खाए हैं, और जो है ना आलू और जो है ना कबाब ये वो, उसने बहुत हेल्प की यार। डेफिनेटली उसने जो है ना बहुत सपोर्ट किया चौधरी ने, उसके पास रहा मैं। वो 1 साल मतलब मुझसे पहले चला गया था, तो उसी के पास रहा। लेकिन कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं था कि यार रिग्रेट हो कि यार मैं फिनलैंड क्यों आया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बाकी लोगों को होता है, जिस तरह वहाँ पे जो है ना जिस तरह खास तौर पे विंटर में जो है ना लोगों को डिप्रेशन हो जाता है जो अंधेरे की वजह से, और जो है ना या फैमिली नहीं है या इस तरह। तो शायद मैं ये सोचता हूँ इस तरह के, जब मैं पाकिस्तान आया था फिर मतलब फैमिली से अलग रहा, तो शायद उस प्रोसेस में जो है ना एक ये चीज डेवलप हो गई तू कि यार अपना चलो लोएस्ट मतलब देख खुद चुका था। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हाँ। समझ लो कि यार किस तरह सर्वाइव हम्म, करना है। तो खैर फिनलैंड में कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं था कि यार मैं रिग्रेट करता हूँ कि यार नहीं, बहुत अमेजिंग लाइफ थी फिनलैंड में। यूनिवर्सिटी के 2 साल जो है ना, मतलब 2 3 साल में जो है ना मास्टर्स खत्म होने के बाद जो है ना वही रिसर्चर वहाँ पे लग गए। तो पैसा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह यार, मतलब चीजें बनती गई इस तरह ना। सारे रास्ते जो है ना हमवार हो रहे थे। यार एक अ, क्योंकि टाइम भी देखना है हमने, तो मैं जल्दी से आगे जाऊंगा। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आखिरी फिनलैंड के हवाले से कि आसिम और रहमान, तुम्हें याद है एक प्रोफेसर थे हमारे पास में, हाँ हाँ तो हाँ हमारे एक दोस्त होते हैं राना तैमूर नासिर। वो गए थे उनके पास कि सर मेरा मिड पता नहीं मिड या फाइनल के नंबर बढ़ा दें, या पता नहीं कुछ इस तरह की बात करने, या प्रोजेक्ट नहीं जमा कर पा रहे थे कुछ किसी मकसद से गए वो टीचर के पास के सर। तो मेरा अच्छा हाँ, उनका राना तैमूर नासिर का मसला ये था कि उनका लेफ्ट कंधा उधर शोल्डर मजाक मजाक में उतर जाता था। उधर। उतर जाता तो था। वो हर जो है आखिरी जो साल था हमारा फास्ट का, उसमें हर 15 दिन बाद ना वो हाथ पे बैंडेज लगा के जाते थे। तो उन्होंने कहा सर मेरा एक कंधा उतर गया और ये मैं प्रोजेक्ट क्या नहीं बना क्या सका नहीं किया वगैरह। उस कंधे के लिए। तो आसिफ अरमान साहब ने अपनी स्टोरी सुनाई थी कि बेटा मैं जब कनाडा में पता नहीं कहाँ पढ़ता होता था मास्टर्स के लिए, तो इतनी इतनी बर्फ होती थी, और वो अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे था ना कि मैं जब चल के उस बर्फ में जाता था और मैं यूं करके गिर जाता था। और मतलब एक बुढ़ा सा प्रोफेसर आपको इस तरह की हाँ हरकतें करके अपनी हाँ पूरी आप बीती बता रहा था। तो वो हम उससे उस वक्त तो बड़ा हंसे थे। मोइस, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप इतनी इतनी बर्फ में चलते हुए यूनिवर्सिटी गए हैं और आप यूं करके फिसल गए और आपके यार होता था। चूतड़े सुन हो गई? नहीं, चूतड़े सुन तो नहीं होते थे, लेकिन जो है ना डेफिनेटली दर्द बहुत होता था। मतलब सर्दी में साइकिल पे जा रहे हैं तो जो है ना, मतलब अगर ग्रेवल नहीं पड़ा हुआ फ्रेश फ्रेश, अगर उन्होंने जो है ना वो किया है तो जो है ना वो साइकिल स्लिप हो जाती थी, गिरे पड़े हैं और जो है ना वो उठा नहीं जा रहा, स्लिप हो रहा है पाँव। पैसे भी जो है ना उस वक्त इतने कम थे, जो है ना जूते भी देखने तो वो कौन से लेने हैं, ये वो। तो डेफिनेटली मतलब वो बर्फ वगैरह इस तरह होता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि यार बर्फ में धंस गए, ऐसा नहीं होता था। लेकिन ये कि गिरना विरना तो वहाँ पे आम आम होता था। अच्छा, तो ये फिनलैंड हमने फिनलैंड से निकलने हाँ की वजह क्या बनी? मतलब क्यों सोचा तुमने यार फिनलैंड अब छोड़ देना चाहिए? देखो देखो यार देखो देखो हाँ। एक मिनट ए एक मिनट एक मूसा मिनट एक मूसा को मिनट। बोल सकते हैं। ये डिस्कशन हम करेंगे पार्ट 2 में। नाजरीन, ओह, अगले हफ्ते हमें फिर ज्वाइन करें। मिलेंगे हम इसी एपिसोड को, इसी नशिस्त को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में, क्या बात क्योंकि है। हम बहुत लंबा हो गए हैं। तो हम इस बहुत लंबा हो गया है। महफिल को यहीं से यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं। नहीं थैंक यू मोइस, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।